ये देख रहे हैं आप, 1 रुपए का सिक्का। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये 1 रुपए का सिक्का क्यों दिखा रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी ने इस 1 रुपए की जो कीमत बताई है ना, उससे आम जनता हैरान है। और अडानी जी, जी हां, अडानी ग्रुप झमाझम बम बम हो रही है। आपके मन में, दिमाग में यह सवाल होगा कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या। इसको हम आपको बीजेपी के एक नारे से समझाते हैं। बीजेपी का एक नारा था, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है ना नारा। आपने भी सुना होगा। यह नारा बिल्कुल सही है। मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। तभी तो जो उपजाऊ जमीन लाखों करोड़ों रुपए में 1 एकड़ बिकती है, वो जमीन बस 1 रुपए एकड़ की कीमत पर अडानी ग्रुप को मिल गई। यह करिश्मा तो सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। दरअसल बिहार के भागलपुर में लगभग 1020 एकड़ से ज्यादा की जमीन पावर प्लांट लगने जा रहा है वहां, जिसके लिए जमीन अडानी ग्रुप को महज इसी 1 रुपए प्रति एकड़ की दर पर 33 सालों के लिए लीज पर देने की बात सामने आ रही है। जहां पर बिजली उत्पादन होगा, यह बिजली बिहार के लोगों को दी जाएगी। अडानी ग्रुप से यह बिजली बिहार सरकार को 6 रुपए प्रति यूनिट की दर से आपूर्ति की जाएगी, जो बिहार के दूसरे बिजली आपूर्ति दरों की तुलना में ज्यादा बताई जा रही है। क्योंकि एनटीपीसी आमतौर पर 3 रुपए से 5 रुपए प्रति यूनिट के बीच में बिजली देता है। बाकी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की दरों पर अलग अलग बिजली दी जाती है, तो उसकी दर में 2.5 रुपए से 3.5 रुपए प्रति यूनिट होता है। लेकिन सरकार इन सस्ती बिजली दरों को छोड़कर अडानी ग्रुप से 6 रुपए 75 पैसे की प्रति दर पर बिजली खरीद रही है। आखिर इससे किसको फायदा होगा, यह आप समझ सकते हैं। लेकिन अब विपक्ष यह कह रहा है कि भाई इससे सरकार को क्या लेना देना, इससे तो मोदी जी के दोस्त की जेब भरेगी, भुगतेगी तो बिहार की जनता। दोस्तों, कुछ वक्त पहले मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया था, याद करिए, एक पेड़ मां के नाम, याद है ना आपको। इस अभियान को उन्होंने विदेशों तक पहुंचाया। अभियान अच्छा था, नो डाउट। यूनाइटेड किंगडम थे राजा किंग चार्ल्स से मिले 24 जुलाई 2025 को ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। तो उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा गिफ्ट किया था। लेकिन वहीं मोदी जी ने अपने दोस्त अडानी के लिए 10 लाख पेड़ों की बलि चढ़वा रहे हैं क्या, ये आरोप लग रहे हैं। भागलपुर में पावर प्लांट के लिए 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे बताया जा रहा है। अब ये पेड़ आम के, लीची के, सांगवान के, महुआ के, इमली के, कटहल के, ये तमाम पेड़ बताए जा रहे हैं। इन पेड़ों की बलि चढ़ा दी जाएगी। तो फिर मोदी जी आप ही बताइए, एक पेड़ मां के नाम अभियान का क्या होगा। सस्ती बिजली छोड़कर अडानी की महंगी बिजली क्यों खरीदी जा रही है, यही तो आरोप लगाया जा रहा है। और उसके लिए लाखों पेड़ों की बलि दी जा रही है। इतना ही नहीं, एनडीए की सरकार पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि अभी तक इसके लिए अडानी के लिए, जी हां, अडानी के लिए इन्होंने किसानों और आम लोगों से उनकी उपजाऊ जमीन तो ले ली, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजे का मरहम नहीं लगाया गया। क्या यह बात सच है कि मुआवजा भी नहीं दिया गया? किसान परेशान है कि आखिरकार जमीन छोड़कर जाएं या फिर खेती करें। लोगों के मन में इसको लेकर आक्रोश है, गुस्सा है। तो फिर आखिरकार देश की होनहार मीडिया ने यह खबर दबाई क्यों, यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ना ही कोई डिबेट, ना ही कोई दंगल, ना ही कोई मंगल, ना ही कोई हल्ला बोल, कुछ भी नहीं। खबरों की हेडलाइन कुछ और छप रही है। अब देखिए, खबरों की हेडलाइन यह छप रही है कि अडानी ग्रुप इन बिहार में अडानी का 26 करोड़ का निवेश, 25 साल तक बिजली और हजारों नौकरियां। वहीं एक अखबार ने यह तक छापा कि स्थानीय लोगों में पावर प्लांट निर्माण शुरू होने से काफी खुशी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पावर प्लांट लगने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एक खबर में डीएम के हवाले से लिखा गया है कि 96% किसानों ने जिसका जमीन पावर प्लांट लिया गया है, किसानों का मुआवजा भी भुगतान हो चुका है। अलग अलग दावे हैं। यह बहुत प्रतीक्षित योजना लोगों का सपना पूरा करेगी। यह अखबारों में छपा हुआ है। हालांकि राघव नाम के एक यूट्यूबर है, बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट की है इन्होंने। ग्राउंड रिपोर्ट की तो जमीनी हकीकत कुछ और निकली। अगर उनकी रिपोर्ट की माने तो जमीनी हकीकत जो उन्होंने टटोली, तो लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं। आप भी सुनिए
लोग क्या कह रहे हैं वहां पर, जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि भैया मुआवजा नहीं मिला। सुन लीजिए। सरकार हम लोगों उसको बुड़बक बना के जमीन ले लिया है और नहीं उसमें कोई रुपया दिया है। 10 लाख का आम का पेड़ लगा हुआ है, वो आम का बगीचा कट जाएगा। कट जाएगा। इसी से ले लिया। और हमारा कम से कम बगीचा है 3 एकड़ और हमको पैसा कुछ नहीं मिला। मामला अडानी का है तो ऐसे में कांग्रेस ने भी सवाल उठाने में देर नहीं की। आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बिहार के भागलपुर में पावर प्लांट लगाने के नाम पर अडानी ग्रुप को 1000 से ज्यादा एकड़ जमीन गिफ्ट कर दी। गिफ्ट, माय डियर फ्रेंड को गिफ्ट। बिहार में भागलपुर में गौतम अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए 1 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 33 साल के लिए 10 लाख पेड़ और 1000 एकड़ जमीन दे दी गई। क्या वाकई में ऐसा है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर गए तो वहां के गांव वालों को क्या वाकई में नजर बंद कर दिया गया था ताकि वो प्रदर्शन ना कर सके? इसकी लिस्ट लंबी है और जब भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो चुनाव में हारेगी, वो उससे पहले ही गौतम अडानी के हाथों में गिफ्ट दे देती है। ये कहना है कांग्रेस का, ये आरोप हमारे नहीं है, कांग्रेस के हैं। सुन लीजिए। वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया। बिडिंग हुई, बिडिंग में गौतम अडानी को मिला। आप हैरान तो नहीं हुए होंगे, मैं भी हैरान नहीं हुआ, गौतम भाई भी हैरान नहीं हुए होंगे, और जिनको नहीं मिला वो भी हैरान नहीं हुए। कहानी यहां नहीं खत्म होती। कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, कहानी सिर्फ ये रोते हुए किसानों की नहीं है। कहानी ये है कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। यानी कि मेरी और आपकी चमड़ी उतार के, उसका जूता बना के मुझे वापस बेचा जा रहा है, आपको वापस बेचा जा रहा है। ये वो कहानी। लूट, लूटने के बाद डबल लूट, ये सब प्रधानमंत्री के दोस्त होने का उनको लाभ मिल रहा। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ, ये हो रहा है बिहार में। बहरहाल सच्चाई क्या है यह तो भागलपुर की आवाम अच्छे से जानती है। वैसे आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये शोलो टाइप का मामला है या कुछ और मामला है? इसलिए हमने कहा 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो। ये 1 रुपया बहुत कुछ है, 1 रुपया भी समझे आप। मोदी है तो मुमकिन है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आपका है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।